अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आज के वीलॉग में ज़रा थोड़ा सा हट के बात करेंगे। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा एक मसला चलता रहता है जी कि मुल्क माशी हालात का बड़े मुश्किल हालात है। मीशत का बुरा हाल है, गुर्बत बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, कर्जे लें, ये करें वो करें। तो असल में एक चीज़ जिस पे कोई बात ही नहीं करता कि ये माशियत ख़राब होने से क्या मुराद है, ये कर्जे क्यों हम लेते हैं। तो इसका मुख्तसर जवाब है कि पाकिस्तान जिसका नाम है, जो ये रियासत है, इसके 4 सूबे हैं और एक इसका फेडरल हुकूमत है। ये सारे जो हुकूमती अखराजात है जिसके लिए आपकी हुकूमत में MNA MP इसके भी शामिल है, आपके हुक्मरान भी शामिल है, मगर बुनियादी तौर पर जो आपका तीसरा सतून है जिसको हम इंतज़ामिया कहते हैं, जो सरकारी मुलाजमीन कहते हैं, इनका कितना खर्चा है। तो ये टोटल जो रियासत है, जो रियासत है पाकिस्तान का, जिस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो इस्लामाबाद की आप जो मरकजी हुकूमत है और जो 4 आपके सूबे हैं, तकरीबन 18,000 अरब रुपए से ये चलती है। यानी कि जो भी वजीर आजम जो पाकिस्तान की हुकूमत बैठती है उसको एक साल के लिए 18,000 अरब रुपया चाहिए होता है जिससे आप ये मुल्क चलाते हैं। अब होता क्या है कि 18,000 अरब में तकरीबन 12-13 हज़ार अरब रुपए का खर्चा है आपकी फेडरल हुकूमत का, और बाकी जो आपके पैसे तकरीबन 5 या 6 आप कर लें, अपना ट्रिलियन कह लें आप, हज़ार जो रुपीज़ हैं वो आप चारों सूबों पे खरीद देते हैं। तो इस वक्त जो मैं आपको जो अगला जो फ्यूचर पाकिस्तान का सिनेरियो, उसमें एक और भी आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि पाकिस्तान का जो बोझ है, बोझ अवाम नहीं है। पाकिस्तान का पैसा उनकी तलीम पे नहीं लगता, पाकिस्तान का पैसा उनकी सेहत पे नहीं लगता, पाकिस्तान का पैसा जो है, जो ये जो मैं जो आप जो जिसको आप रियासत पाकिस्तान की पावर कह रहे हैं, वो सारी रियासत अपने ऊपर लगाती है, वो सारे सरकारी मुलाजमीन का खर्चा। ये मेरा इस वीलॉग का सारा टारगेट है, जो असल में बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि यहाँ के लोगों के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप लोगों पे तो पैसा लगाते नहीं, रियासत ने तो इस पे ख़त्म ही, ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया। तलीम यहाँ पे जो भी मिडिल क्लास है वो सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाती है, और वो सारी A लेवल में जाती है, O लेवल जाती है, ब्रिटिश सिस्टम में जाती है, वो कैम्ब्रिज के सिस्टम में जाती है, या अमेरिकन स्कूलिंग करते हैं। मतलब यहाँ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो मैट्रिक कैफे पे वो गरीब वो लोग करते हैं जिन्होंने जूते खाने हैं, क्लर्क बनना है, या 25-25 हज़ार की नौकरी करनी है। जिसने हुक्मरानी करनी है, बड़ा काम करना है, बड़ा नाम कमाना है, वो बाहर जाएगा, बाहर से पढ़ेगा, उसको तो ताल्लुक ही कोई नहीं। तो इस रियासत का तलीम अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, अवाम की तलीम से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की सेहत से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया में पाकिस्तान सेहत के वाले से लो ऑफ द लोएस्ट है। तलीम में सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान से हो रहा है, एक कीनिया और एक नाइजीरिया और एक अफगानिस्तान है जो पाकिस्तान से नीचे है। बाकी सारी दुनिया तलीम पे ज़्यादा पैसा खरीदती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च का नामो निशान नहीं है, कोई रिसर्च तहकीक नाम कभी आपने 75 साल में नहीं सुना होगा कि तहकीक का बजट क्या है। मगर जो इस वीलॉग में आपको मैं चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो रियासत चलाने के लिए जो मुलाजमीन है, जो नौकर है, जिसको हम मुलाजम बोलते हैं, सारा नौकर किस अंदाज से रहता है। वो तो रह रहा है मुगलिया बादशाह के से 2 कदम आगे। तो ये एक ऐसी अजीबो गरीब इंतज़ाम है, ये एक ऐसा अजीबो गरीब निज़ाम है जिसमें वो पंजाबी जो कहते हैं, सजना महफल असा तेरे लिए सजाइए। ये जो मुल्क तो बनता है आवाम के लिए, आम शहरी के लिए, तो आम शहरी के लिए कुछ भी नहीं, ना घर है, ना पानी है साफ पीने का, ना सैनिटेशन है, ना उसके पास लॉ एंड ऑर्डर है, ना उसके पास बिजली है, ना उसके पास वाफर पानी है, ना गैस है। रात को वो खाना नहीं पका सकता, सुबह वो गर्मी में मारा होता है। जब बिल आ जाता है, अगर बिजली आ जाए तो उससे बड़ी बिजली ये गिरती है कि इतनी महंगी होती है, वो इससे भी रोता है। तो आम आदमी के लिए रियासत का कोई चक्कर नहीं, कानून भी कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं। अगर आप पकड़े जाए, चोरी हो जाए, कोई आपको मार जाए, तो आपको कोई पुलिस आपको कोई प्रोटेक्ट भी नहीं करती, आपको कोई इंसाफ भी नहीं मिलता। अदालतों में इतनी देर लग जाती कि 35-35, 40-40 साल आप मुकदमात में फंसे रहते हैं। तो मैं थोड़ी सी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा सिर्फ लाहौर को सामने रख के, आपको ये समझाने के लिए कि ये जो 18,000 अरब रुपया जाता का है, ये सारा पाकिस्तान की रियासत अपने पे लगा लेती है। मुराद ये कि जो इसके मुलाजमीन है, जो इसके लिए काम करते हैं, सारा पैसा उस पर लगा लेते हैं। मैं जरा लाहौर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाह रहा था। लाहौर में जो गवर्नमेंट रेजिडेंट ऑफिसर्स के लिए जो उन्होंने जगह मुकर्रर की, उसको GRO गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने बताया वो बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के इसमें जो लाहौर में 3-4 मुख्तलिफ मतलब उन्होंने बना दिए हैं, 4 के करीब हैं डिफरेंट। तो उसमें जो GRO1 है वो 1500 कनाल का है। 1500 कनाल का मतलब है कि तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि एक अंदाजे के मुताबिक जो इसकी 1 कनाल की कीमत बन रही है वो तकरीबन है वो 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक है। 10 करोड़, मैं सिर्फ ज़मीन की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की बात। एक कनाल जो है वो
10 करोड़ से 30 करोड़ के तरह कितना 1500 कनाल का एक GRO है, ये एक है। GRO 2 जो है उसकी 1312 कनाल उसका एरिया, यानी कि वहाँ पे मकान बने हुए हैं जिस पे सरकारी अफसरान रहते हैं, वहाँ मज़े मज़े हैं। तो जो जो आम इसकी कीमत मैंने आपको बता दी, ये इतनी GRO 1 जो है ये लाहौर की जान है। सबसे महंगा जो एरिया एक जेल रोड और मार रोड के दरमियान जो सबसे पुरसकून खूबसूरत लश ग्रीन इलाका है, जहाँ कहते हैं पंजाबी चिड़ी नहीं पर मार दी, सुख चैन मज़े मज़े, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब GRO 2 की बात की 1312 केनाल है जनाब। फिर GRO 3 है उसकी 1208 केनाल है, यानी कि अगर आप इन तीनों को इकट्ठा करें तो तकरीबन ये 4000 कनाल तकरीबन एरिया इनका ही बन जाता है। ये किनका, ये सिर्फ सरकारी ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। GRO गवर्नमेंट रेजिडेंट ऑफिसर की जो जगह है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इनके क्वार्टर्स हैं, इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनके प्लाट्स हैं, इनकी अपनी किस्तों पे होती हैं। फिर इनके जो घर हैं वो देखने वाले, इनका जो लबो लहजा, मतलब मैं हैरान रह गया। जो कमिश्नर सरगोत है, पता नहीं उसके घर में वो अपना रनवे बना है या पता नहीं एयरपोर्ट बनी हुई है। 104 कनाल का घर है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, अल्लाह ताला ने सबको 6 फुट का बनाया और उस 6 फुट के लिए आपको 104 कनाल आपको ना उसमें जगह चाहिए। और तकरीबन उसके लिए जो सरकारी तौर पे आपको मुलाजमीन है उस घर को मेंटेन करने के लिए वो 37 है, यानी कि 37 लोग जो है ना उस घर को आपको ना मेंटेन करेंगे। इसी तरह जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो पंजाब के सारे अफसरों के अफसर होते हैं, वो जनाब उनका 22 कनाल से ज़्यादा, कहते हैं 22-23 कनाल का उनका अपना घर है। IG जो है वो 25 कनाल के घर में रहते हैं, भी लाहौर में ही है, GRO में ही है। इसी तरह कमिश्नर लाहौर भी 20 कनाल से बड़े घर में रहते हैं। दीगर अफसरान भी जो है वो भी 5 कनाल से 20 कनाल के घरों के अंदर रहते हैं। और इनके साथ अच्छा, इसके अलावा बाकी वो भी जो आई हुई है, हमारे जो वजीर बन जाते हैं। अब तो कैबिनेट जो है, कैबिनेट इस तरह नहीं होती कि 12-13 लोग हैं, अब कैबिनेट होती है 50-75-100। फेडरल तो 100 तक तकरीबन चली गई। इसी तरह सूबाई बेशुमार, इमरान खान का ज़माना था, जब अपना परवेज़ इलाही का ज़माना था, तो इंतहाई हैवी किस्म की पाकिस्तान में जो पंजाब की कैबिनेट थी। उसी तरह फेडरल की जो इस वक्त शहबाज शरीफ की कैबिनेट है वो 80 से भी ज़्यादा है। तो ये शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई हो, ये अलग है, ये भी वहीं पे रहते हैं। तो 17 तो इनकी जो रिहाइश गाहें सिर्फ जो है अपना वो उसी में इन्होंने इसी में है इनकी। वज़ीर आला सेक्रेटरीट जो है उसमें जो कम से कम 8 रिहाइशें वहाँ पे रखी हुई हैं, मतलब जो इन लोगों ने। चीफ सेक्रेटरी का जो है, अच्छा एक तो घर इतने ज़्यादा, ज़मीन इतनी महंगी, उस पर कब्जा, फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए ऑन दी रिकॉर्ड उनके 33 मुलाजम है, जिसमें धोबी शामिल है, स्वीपर है, माली है, गेट कीपर है, ड्राइवर है, गार्ड्स है, मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और इनका सालाना तकरीबन जो खर्चा है, जो आज से 2017 में था, तकरीबन 8-9 करोड़ रुपए सिर्फ खर्चा था घर के स्टाफ की मेंटेनेंस का, जो इस वक्त डेफिनेटली 15-20 करोड़ के करीब चला गया अगर आप पैसे की डीवैल्यूशन निकालें। 26 मुलाजमीन IG के लिए होते हैं, जिसमें 16 के 17 के करीब उसके अपने पुलिस एहलकार हैं जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। यानी कि जिस बंदे ने पंजाब की हिफाजत करनी है उसकी अपनी हिफाजत मसला बना हुआ, उसकी अपनी आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, सिक्योरिटी, उसका बुलेट प्रूफ अपना शीशे प्रूफ, और उसकी टेलीफोन जामर, ये वो, यार वो अपनी हिफाजत के लिए बैठा है कि हमारी हिफाजत के लिए बैठा है। 17 बंदे उसके घर में उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर GRO में भी नहीं एंट्री नहीं कर सकते, उसके गेट पे नहीं आप अंदर जा सकते। फिर अंदर जाके फिर उसके घर के अंदर पैरा है, यानी कि उस बंदे का पैरा है जिसको इम्तहान पास करके जो जिम्मेदार है पूरे पंजाब को इस मुल्क की खिदमत करने के लिए। तो मैं आपको ये छोटे से जो सैंपल दिया था वो लाहौर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाहौर में या याशी, ये पूरे पाकिस्तान में, रेलवे के पास पाकिस्तान की इंतहाई महंगी और अनलिमिटेड ज़मीन ही ज़मीन है, ज़मीन ही ज़मीन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मैं कहना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान का जो असल मसला है वो ये मसला नहीं है कि ये मुल्क गरीब है, ये रियासत के अपने अखराजात इतने ज़्यादा हैं, इतने हैवी हैं, इनका अपना जो लाइफ स्टाइल है हमारी इंतज़ामिया को, वो इतना मुगलिया और इतना शहनशाहों वाला है कि मेरा लिए जापान का अगर आप शहनशाह के पास चले जाएं, आप जापान में रॉयल, अभी भी वहाँ का सदर अपना जो शहनशाह ईरान जापान जो है अभी भी बैठा है, आप वहाँ पे चले, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इतना बड़ा घर किसी का नहीं होगा। तो ये दुनिया, आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट चले जाएंगे, इस ज़माना था UK के बारे में कहा जाता था कि जनाब उनका जहाँ पे सूरज गुरूब भी नहीं होता, इतनी बड़ी रियासत का जो वज़ीर आज़म है उसका घर आप चले जाएं वो कुछ कनाल में होगा। तो ये मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि इतने अरबों खरबों रुपए जितने भी हैं, जो लोग कहते हैं पैसा जाता कितने, वो भाई पैसा सारा अपने दिखा ही देते। ये जो हमारी मशीनरी है, रियासती मशीनरी, इनकी तनख्वाहें, पेंशन 13 खरब यानी कि 13 ट्रिलियन
रुपीज़ की जो इनकी पेंशन है, वो पेंशन में भी एक लंबी लाइन है जो अब ख़त्म ही नहीं होती। तो मैं सारा जो कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि आप जितना मर्जी शोर डाल लें, जितनी मर्जी इलेक्शन करा लें, जितनी मर्जी जमहूरियत ले आएँ, जब तक आप इस इंतज़ामिया में इनको इनकी असली इंसानी शक्ल में नहीं लाएंगे, इनको इंसानों की तरह नहीं रखेंगे, तो रियासत के अखराजात इतने ज़्यादा रहेंगे कि आपको बार बार रियासत को जिंदा रखने के लिए उधार लेना पड़ेगा। और आपका वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हाल हुआ हुआ है। आप उधार लेते हो, रियासत चलाते हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना तालीम है, ना सेहत है। उनके लिए रियासत की नामो निशान चीज़ नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड अपना रखें, लोड शेडिंग होता अपनी बिजली पैदा करें, स्कूल बच्चों को छोड़ के उनको लेके आए, उनके इम्तहान के लिए कैम्ब्रिज उनको इंग्लैंड में डॉलर भेजें ताकि वो आपके पैसे पाउंड लेके आपके बच्चे का इम्तहान लें। तो रियासत आराम से सुकून से बैठी है, सारी टेंशन जो है वो लोग आम लोगों पर है। तो इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी।